जय हिंद दोस्तों, मैं जनागर आपका स्वागत करता हूँ शिक्षा विद अजय में। आई होप आपने पिछला वीडियो देखा होगा। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था टू पॉइंट में मतलब क्या है, किसे समझा था, रैखिक बहुपद को समझा था, द्विघात समीकरण को समझा था। द्विघात समीकरण का मैंने रूप लिखवाया था। द्विघात समीकरण का रूप होता है, अगर मैं इसे सोल्व करूं तो द्विघात समीकरण का रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का होता है। हमें किसी भी द्विघात समीकरण की पहले इससे तुलना करनी पड़ती है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंचे, है ना। हमने एग्जाम्पल और 2.1 पढ़ लिया था। अब 2.1 के बाद जो एग्जाम्पल है वो हम पढ़ रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2। तो देखते हैं, बिल्कुल सरल कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच भी करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा जाता है ना। देखो, हमें सबसे पहले द्विघात समीकरण को द्विघात समीकरण के रूप से तुलना करनी है। देखो, एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो ए का गुणांक कितना है इसमें 1, तो ए बराबर 1 है ना। बी बराबर क्या आएगा, यहाँ x से यहाँ x है तो b बराबर है 7, b बराबर 7 और c बराबर 10 है। अब मुझे ये सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है ना बराबर 0, ये कर लेंगे बाद में, बराबर 0। ठीक है, अब मुझे ऐसा बताओ, ऐसा 2 नंबर ढूंढो जिनको इसका x का और 10 का मतलब 10 एकम 10, इन दो का गुणा करने पर 10 आए। ऐसी 2 संख्या जिनका गुणा करने पर 10 आए एवं जोड़ने पर 7 आए, ऐसा 2 नंबर कौन सा हो सकता है? ऐसा 2 नंबर हो सकता है 5 और 2। ऐसा 2 नंबर हो सकता है 5 और 2। 5 का गुणा 2 में करूंगा तो 10 आएगा, है ना। और 5 में 2 जोड़ दूंगा तो 7 आ जाएगा। देखो, ये हिंट के लिए। अब मैं यहाँ करता हूँ कैसे, एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा ही प्लस इस 7x को मैंने तोड़ के लिख दिया 5 गुणित 2 यानी कि 5x प्लस 2x, तभी जाके 10 बना। ये 10 प्लस 10 वैसा का वैसे ही बराबर 0, है ना। देखो, अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 5x है, x और x यहाँ कॉमन है तो x कॉमन लिया। एक्स स्क्वायर में से एक x ले लिया तो सिर्फ एक x बचा प्लस 5 प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2x और 10 में से 2 कॉमन आ रहा है 2, तो यहाँ सिर्फ x बचा और 2 पंजे 10। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। जैसे मैं x का गुणा इस ब्रैकेट में करूंगा तो सेम टू सेम ये संख्या जाएगी। जैसे मैं 2 का गुणा इस ब्रैकेट में करूंगा तो 2x प्लस 10 आ जाएगा, है ना। देखो, x प्लस 5 बराबर में 0 रख दूंगा, एक ब्रैकेट बना हमारा x प्लस 5 मतलब ये एक ब्रैकेट है और x प्लस 2 ये एक ब्रैकेट है, x प्लस 2 ये तो एक शून्यक और एक शून्यक है, x प्लस 5 बराबर में 0। अब दोनों के बराबर में मैं 0 रख दूंगा। देखो, x प्लस 2 बराबर 0 और एक बार x प्लस 5 बराबर 0। अब क्या करूंगा, मुझे x का मान चाहिए। x ये अगर बराबर के मैं प्लस 2 को उधर ले जाऊंगा तो माइनस का 2। एक तो शून्य किया गया और एक शून्य, x बराबर -5, एक शून्य किया गया, है ना। अब मुझे क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों के योगफल को कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, बराबर होता है -b/a। देखो, शून्यकों का योगफल लिखो ऐसा, सत्यता की जांच पहले नंबर पे करते हैं हम। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। क्या ये दोनों बराबर आएंगे? देखते हैं। अल्फा का मान हमारा एक, अल्फा ये मानेंगे, बीटा ये मानेंगे। अल्फा का मान है -2 प्लस, लेकिन बीटा का मान फिर -5 है तो प्लस माइनस हो जाएगा -5, तो -2 -5 जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस का 7 आ गया। अब देखते हैं -b। देखो, माइनस तो सूत्र का है, b का मान क्या है, b का मान 7 है,
और ए का मान क्या है, ए का मान 1 है, तो क्या 7 में 1 का भाग दूंगा तो सिर्फ क्या आएगा, 7 ही आएगा, तो -7। तो -7 बराबर -7 शून्यंकों का योगफल आया, -7 बराबर -7, मतलब हमारा सवाल सही है। अब दूसरे नंबर पे करते हैं हम शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल। मैंने बताया था शून्यंकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए, अल्फा डॉट बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। अल्फा डॉट बीटा देखो, अल्फा का मान -2 गुणित बीटा का मान -5 बराबर, ये जो भी दो शून्य आते हैं उसे एक को अल्फा एक को बीटा मानते हैं, इसलिए मैं मान रख रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। -2 इंटू -5। अब सी का मान देखो, सी का मान क्या है 10, सी का मान 10 और ए का मान 1 ही है, ए का मान 1, तो 10 में 1 का भाग देंगे तो 10 ही आएगा सिर्फ। और इधर देखो ये माइनस से माइनस, गुणे में माइनस से माइनस कैंसिल, 2 पंजे 10, तो 10 बराबर 10 आया, 10 बराबर 10। शून्यंकों का गुणनफल भी बराबर आया, योगफल भी बराबर आया, अतः हमारा सवाल सही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे मैं मिटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। द्विघात बहुपद जैसा कि तीसरा, आप अपने मेट में देखें तीसरा क्या है, बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ द्विघात बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद है x² - 3, कुछ भी नहीं बदला है, ठीक है। जैसे हमने इसमें किया था, द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे, सोल्व। द्विघात समीकरण से तुलना करने पर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने बोर्ड परीक्षा में आता है ये सवाल, बहुत आईएमपी है। तुलना करने पर देखो x² का मान, x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, तो a का गुणांक क्या, x का गुणांक 1 है, तो a बराबर 1। bx, इसमें bx है ही नहीं, तो b बराबर 0। c का मान है -3, ये bx कंफ्यूज नहीं होना, इसमें b मतलब bx का गुणांक नहीं है, इसमें ये c का मान दे रखा है डायरेक्ट, इसलिए b का मान इसलिए हमने 0 रखा। अब देखो x² -3 बराबर 0 लिख सकता हूं, मुझे सिर्फ x का मान चाहिए, तो x² बराबर में 3 को उधर पहुंचा दूंगा, 3 है ना। तो अगर ये स्क्वायर मुझे हटाना हो तो इधर करनी लग जाएगी, लेकिन करनी लगेगी आगे प्लस माइनस के माने जाएंगे, तो x बराबर √3, लेकिन प्लस के और माइनस का 2 माना जाता है, ये आपको पता होगा। x बराबर हो गया प्लस माइनस √3, तो x का एक मान तो मैं लिख सकता हूँ प्लस का √3 और x का एक मान लिख सकता हूँ मैं माइनस का √3। ये अल्फा का मान आ गया, ये बीटा का मान। सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच करने पर सत्यता की जांच देखो, सत्यता की जांच होती है, पहले नंबर पे क्या करते हैं हम, शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये आपको याद होना चाहिए, शून्यंकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। देखो अल्फा का मान √3 प्लस बीटा का मान -√3 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -√3, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस √3 बराबर -b का मान क्या, पहले इसे सोल्व कर लेते हैं। √3 में से √3 जाएगा तो 0, ठीक है, बराबर
माइनस बी का मान क्या है, माइनस बी मतलब माइनस और ये जीरो है। ए का मान क्या है, एक, तो जीरो के बटे में एक मतलब जीरो के बटे में एक हो वो जीरो ही होता है, बराबर जीरो। तो दोनों मान बराबर आए, हमारा मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। दूसरे नंबर पे करते हैं शून्यंकों का गुणनफल। दूसरे नंबर पे आता है शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल होता है अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। आपको लिखवाया था पीछे वीडियो में, है ना। शून्यंकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। अल्फा का मान है √3 गुणित बीटा का मान है -√3 बराबर सी। सी का मान क्या है, सी का मान है -3 और ए का मान है 1। ए का मान है 1। देखो जब √3 से √3 का गुणा करते हैं तो सिर्फ 3 आता है, लेकिन माइनस का आगे तो माइनस। ये आपने पढ़ा होगा, जब भी करने में दो मान होते हैं 2 गुणित 2, बस यहाँ क्या लिखा रहा है ऐसा 2 गुणित √2, तो ये और ये एक ही मतलब हुआ इसका। जब भी अंडर में दो संख्या समान आ जाती है तो एक संख्या बाहर आ जाती है। वैसे मैंने ये √3 को एक संख्या बाहर निकाल ली 3 और चिन्ह है माइनस का -3। अब देखो -3 में एक का भाग देंगे तो -3 आया, -3 इक्वल टू -3। अतः हमारा क्वेश्चन सही है, सत्यता की जांच भी हो गई है। ये दोनों आंसर है, मतलब कि शून्यंकों का योगफल है 0 और गुणनफल है -3। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।